दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सम इफ फंक्शन के बारे में। सम का यूज तो सभी लोग जानते हैं कि सम यानी कि वो सिर्फ जोड़ेगा, लेकिन कभी आप सम इफ के बारे में नहीं जाने होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो इसमें होगा क्या, सम इफ। सब सम का काम होता है सबको करना। सम इफ का काम होता है किसी पर्टिकुलर रेंज या पर्टिकुलर नाम को वो क्या करेगा, सम करेगा। जैसे यहाँ पास हमारे पास एक डेटा बना है जिसमें सामान का नाम है, उसका क्वांटिटी है, उसका रेट है और उसका अमाउंट है। अब इनमें सीपीयू माउस 2 बार है, लैपटॉप 2 बार है। अब मैं चाहता हूं, मैं वो कोई कंपनी में बोल दिया कि लैपटॉप 4 बार है, उन चारों का एक बार में सम करके दिखाइए। तो उस टाइम में आपको लगाना पड़ेगा फार्मूला सम इफ। जैसे यहाँ पास मेरे पास पहले से डेटा बना है, इसको मैं डिलीट किया। साथ में यहाँ पास ये फिल्टर है, माउस को टिक लगाएंगे तो माउस का आ जाएगा, लैपटॉप को टिक लगाएंगे तो ये लैपटॉप का आएगा। तो ये किस तरह से ये फिल्टर बनेगा इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसको मैं डिलीट किया, जिसमें आपको फिल्टर लगाना है उसको सेलेक्टेड करना है, डेटा मेन्यू पे जाना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पास आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट, और लिस्ट में यहाँ पास रेंज मेरे में पहले से है तो इस रेंज को मैं डिलीट किया। और सोर्स, तो सोर्स वही होगा जिसको आपको फिल्टर में ऐड करना है। तो हम ये सभी सामान को सेलेक्ट किए। इतना करने के बाद ओके कर दीजिए। जैसे हम ओके कर देंगे वो सभी फिल्टर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये अब मैं चाहता हूं सिर्फ माउस का जो क्वांटिटी है वो ऐड हो जाना चाहिए, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा सम इफ। तो इसने इक्वल लगाया, सम इफ कोष्टक बंद किया, रेंज, तो रेंज वही है जो आपका डेटा है जिसके माध्यम से आना चाहिए, तो ये हो गया रेंज, कॉमा लगाया। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया वही है जिसके माध्यम से आना चाहिए, ये हो गया रेंज और ये है माउस क्राइटेरिया, तो ये क्राइटेरिया, कॉमा लगाया। सम रेंज, सम रेंज मतलब क्वांटिटी को चाहिए तो क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है, प्राइस को चाहिए तो प्राइस को सिलेक्ट करना है, अमाउंट चाहिए तो अमाउंट को सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल हमें सबसे पहले क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी को मैं सिलेक्ट किया, कोष्टक बंद। अब जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा 22 आया। 22 इसलिए आया, एक माउस है 9 में और एक माउस है 13, तो ये 9 और 13 दोनों जुड़ करके क्या हुआ है, 22 हुआ है। तो किसी पर्टिकुलर नाम, पर्टिकुलर सामान को जोड़ने के लिए होता है जो बार बार है। फिर यहाँ पास मैं लगाया इक्वल सम इफ कोष्टक रेंज, तो ये रेंज को मैं सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। क्राइटेरिया, ये हमारा क्राइटेरिया है, कॉमा लगाया। सम रेंज, तो सम रेंज, अब प्राइस को मैं सेलेक्ट किया, कोष्टक बंद। जिसे मैं इंटर किया माउस का 700 आया। 700 इसलिए आया, 350 इसमें है, फिर से 350 इसमें है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट फार्मूला लगाया, सम इफ कोष्टक, ये हमारा रेंज, कॉमा लगाया। रेंज क्राइटेरिया, ये हमारा क्राइटेरिया, कॉमा सम रेंज जिसको आपको जोड़ना है, कोष्टक बंद। ये अब जिसे मैं ये फिल्टर से आप चेंज करूंगा वो ऑटोमेटिक पूरा काम करेगा। तो किसी पर्टिकुलर का जो 4 5 6 एक से अधिक में है उसको जोड़ना है, तब ये काम आता है सम इफ। नेक्स्ट देखते हैं सम प्रोडक्ट। अब ये सम प्रोडक्ट होता क्या है, जैसे यहां पास फार्मूला देखो लगा है सम यानी कि जोड़ना। ये देखो सिंपल तरीके से इक्वल सम लगाया, कोष्टक लगाया और उन सभी रेंज को मैं सेलेक्ट किया, कोष्टक बंद और इंटर, तो जोड़ दिया। इसी को आप सम प्रोडक्ट से भी क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं।
लेकिन सम प्रोडक्ट में होता क्या है, चलो पहले तो इसको फॉर्मूला लगाए मैं, इक्वल सम प्रोडक्ट। अब देखो एरे वन यानी कि क्वांटिटी, कॉमा लगाया, एरे टू मतलब प्राइस, अब कोष्टक बंद। अब मैं इंटर करूंगा तो सम तो करेगा, लेकिन कैसे सम करेगा, क्वांटिटी और प्राइस दोनों को गुना करेगा, फिर क्वांटिटी और प्राइस दोनों को गुना करेगा और गुना करके सबका क्या निकालेगा, टोटल निकालेगा। तो ये दो एक साथ करता है, सम भी करता है लेकिन पहले गुना कर देगा, गुना करके वो सम कर देगा। तो ये सम प्रोडक्ट उसी जगह काम आ जाएगा, क्वांटिटी और प्राइस है उसी जगह काम आएगा, ताकि वो गुना करके आपको क्या कर देगा, सम करके देगा। तो जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा तो देख लीजिए, जो मैं यहाँ सम फार्मूला लगाया था वही फार्मूला यहाँ हो जाएगा। तो ये पहले ये गुना हुआ है, गुना करके सबको क्या किया है, जोड़ दिया है। दो एक साथ काम करता है, पहले गुना करेगा और गुना करके उन सबको जोड़ देगा। तो ये होता है सम प्रोडक्ट। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।